गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज फिर से मैं ब्रिज कोर्स क्लास 9th के लिए जो प्रिस्क्राइब्ड बुक है इंग्लिश की, उसको लेकर हाजिर हूँ आपके सामने। आपका ऑनलाइन एजुकेटर धीरेन्द्र प्रताप सिंह। आज हम फिर से एक्सरसाइज करेंगे। यह वीडियो मैं बुक को लेकर इसलिए बना रहा हूँ, हमारे बहुत से छात्र जो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और उनकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तो ये उनके लिए वीडियो है स्पेशली। हालांकि मेरे बहुत से छात्र जो मुझसे जुड़े हुए हैं वे डिमांड करते हैं कि सर आप स्पोकन से रिलेटेड या ग्रामर से रिलेटेड वीडियोज़ बनाइए, लेकिन ये वीडियोज़ भी ज़रूरी है, विशेषकर उन छात्रों के लिए जो क्लास नहीं अटेंड कर पा रहे हैं और जिनको बुक्स मिल गई है लेकिन बुक को कैसे पढ़ना है, क्या करना है, उनको नहीं मालूम है। उनके लिए मैं ये वीडियोज़ बना रहा हूँ। थोड़ा सा यहाँ कीड़ों की दिक्कत होगी, चूँकि मैं इवनिंग में वीडियो बना रहा हूँ तो लाइटनिंग के कारण ये कीड़े परेशान करेंगे। आप मैटर पर फोकस करिएगा। आपके सामने यह जो मैंने पेज ओपन किया हुआ है वोकाबुलरी वर्ड बिल्डिंग, इस पर ध्यान दीजिएगा क्या करना है। ये ट्रेन्स के डिब्बे बने हुए हैं, इन डिब्बों में वर्ड्स लिखे हुए हैं। इस एक्सरसाइज में क्या करना है, इस एक्सरसाइज को मैंने लास्ट वीडियो में छोड़ दिया था, तो इस एक्सरसाइज पर हम लोग गौर करेंगे। कंप्लीट दीज वर्ड्स ट्रेन्स। द मिसिंग वर्ड स्टार्ट विथ लास्ट लेटर ऑफ द प्रीवियस वर्ड एंड एंड्स विद द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेक्स्ट वर्ड। मीन्स हम लोग जैसे पजल खेलते हैं आपस में, जिसको हम लोग अंताक्षरी बोलते हैं। हम लोग हिंदी में, अंग्रेजी में मीनिंग्स की अंताक्षरी खेलते हैं कभी कभी गेम्स में, तो यह उसी से संबंधित एक्सरसाइज है। यहाँ पर लास्ट जो लेटर होगा, अगला वर्ड उसी से बिगिन होना चाहिए और शुरू होना चाहिए, और नेक्स्ट वर्ड का भी जो लास्ट लेटर होगा, नेक्स्ट उसके बाद जो वर्ड बोला जाएगा उसका फर्स्ट लेटर उससे बिगिन होना चाहिए। कुछ बच्चे जो अंताक्षरी जानते होंगे वो समझ गए होंगे। इसमें अंतिम अक्षर जो होता है तो अगला शब्द उससे शुरू होना चाहिए। जैसे कि यहाँ PEN है, पेन, तो इसका अगला वर्ड यहाँ नेट लिखा हुआ है बुक में। तो इसी तरह यहाँ ब्लैंक स्पेस था, इसको भरना था, तो इसमें मैंने 10 भर दिया, TEN 10। इसके बाद नॉट लिखा हुआ है, फिर नॉट का लास्ट T टाइगर और R से फिर रेड, ठीक है ना। इसी तरह दूसरी एक्सरसाइज, इसको मैं थोड़ा जल्दी फिनिश करूँगा ये मैटर, क्योंकि मैंने जैसा कि लास्ट टाइम भी बताया था कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन बच्चों की वोकाबुलरी एक्सरसाइज के लिए बहुत ज़रूरी है। तो रेड, इसका नेक्स्ट वर्ड हो गया D से डेन, फिर यहाँ N से अगला वर्ड होगा, तो यहाँ मैंने NIB निब भरा है। ये डिब्बे की विंडोज़ में आप देख सकते हैं NIB निब लिखा हुआ है, थोड़ा जूम करके देख लीजिएगा। फिर BOO के बुक, ये B है यहाँ पर लास्ट में, यहाँ स्टार्टिंग में B है, और इसी तरह लास्ट में यहाँ K है और इसका फर्स्ट लेटर KITE है। मतलब यहाँ ऐसे वर्ड हमको अरेंज करने हैं जिनमें कि लास्ट लेटर जो हो वो नेक्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर हो। अब इसका जो लास्ट लेटर है उसका फर्स्ट लेटर होना चाहिए। जैसे यहाँ मैंने ब्लैंक स्पेस था तो मैंने EGG एक भरा है, और यहाँ GUN गन, इसके बाद NUT नट, इसके बाद TIGER टाइगर, है ना। टाइगर के बाद यहाँ RED रेड भर दिया गया है, फिर D से मैंने डक भर दिया यहाँ, फिर K से काइट हो गया है, और E से यहाँ एलिफेंट हो गया है। एलिफेंट के बाद यहाँ TUB टब हो गया है, देख रहे हैं। CUP कप, इसके बाद PUT पुट, इसके बाद TWO2, इसमें लास्ट में O है, और यहाँ ऑरेंज से स्टार्ट है, O से ऑरेंज, और लास्ट इसके आगे एग है, एग के बाद गर्ल। इस तरह से ये एक्सरसाइज फिनिश हुआ। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में जाएंगे। यहाँ पर लर्न मोर वर्ड्स। हाउ डू वी इंट्रोड्यूस अवर सेल्व्स? लेट्स रीड व्हाट मीरा एंड अनिल से अबाउट देमसेल्व्स। सपोज मीरा और अनिल दो क्लासमेट्स हैं या एक दूसरे को जानते हैं, आपस में बात कर रहे हैं, डायलॉग्स कर रहे हैं। यहाँ
मीरा ने अपना इंट्रोडक्शन दिया, आई एम मीरा। सपोज आपका नाम अभिषेक है, आप बोल लोगे आई एम अभिषेक, आई लिव इन सीधी डिस्ट्रिक्ट सीधी। जैसे यहाँ बता रहा आई लिव इन मध्य प्रदेश, तो डिस्ट्रिक्ट का नाम जब बताएंगे, सिटी का नाम बताएंगे या स्टेट का नाम बताएंगे तो वहाँ इन यूज़ करेंगे। सपोज आप गांव में रहते हैं, आपको बताना है कि मैं कमरजी में रहता हूँ, या कि मैं हिनौती में रहता हूँ, या कि मैं तेंदुआ में रहता हूँ, तो आई लिव एट तेंदुआ इन सीधी इन मध्य प्रदेश, है ना। आई एम अनिल, आई लिव इन बीजापुर, ये भी किसी डिस्ट्रिक्ट का नाम है, ठीक है। माई मदर्स नेम इज़ शकुंतला, इसने बताया अपने माँ का नाम शकुंतला। अगला बच्चा बता रहा है माई फादर्स नेम इज़ ज्ञानचंद, ठीक है। इसके बाद क्या लिखा, वी नो सम वर्ड्स दैट शो रिलेशंस, लेट अस लर्न मोर वर्ड्स। रिलेशन को शो करने वाले हम सभी बच्चे जानते हैं रिलेशंस के बारे में। क्लास 9 तक पहुंचते हुए सभी बच्चे रिलेशंस को अच्छे समझने लगते हैं। कुछ बच्चे तो अंग्रेजी में भी रिलेशंस को डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि फादर, मदर, सन, डॉटर। तो मोस्टली ग्रामीण अंचलों के बच्चे इंग्लिश से बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं रखते हैं अंग्रेजी की, उनकी इंग्लिश थोड़ी वीक होती है। शायद इसका कारण गाइडेंस की कमी भी होती है और कहीं ना कहीं उनको माहौल भी वो नहीं मिल पाता, तो वे इन शब्दों से परिचित नहीं होते, तो ध्यान देंगे। इसके बाद आप जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे 2C एक्सरसाइज दी हुई है, नाउ मेक योर फैमिली ट्री। तो मैंने एक फैमिली ट्री बनाया है जिसमें माम और डैड दोनों हैं, दोनों को मिलाकर पेरेंट्स कहा जाता है। उसके बाद 4 बच्चे हैं इनके, अर्जुन, रीता सिस्टर है, राधा सिस्टर है, विकास, अर्जुन और विकास भाई हैं, यानी 2 इनके लड़के हैं और 2 लड़कियां हैं। और सपोज़ अर्जुन के पत्नी का नाम मीरा है और उनके दोनों बच्चों का नाम पिंकू और राहुल है, ठीक है। तो अब इनको रिलेशन में थोड़ा सा हम डिफाइन करेंगे। तो जैसे अर्जुन रीता का क्या हो गया, ब्रदर, रीता अर्जुन की क्या हो गई, सिस्टर हो गई। इसी तरह अर्जुन और विकास क्या हो गए, ब्रदर हो गए आपस में। और रीता और राधा क्या हो गए, इनकी सिस्टर्स का नेम हो गए, ठीक है। पिंकू क्या हो गया, पिंकू और राहुल क्या हैं, ये रीता, राधा और विकास तीनों के नेफ्यू हैं, भतीजे हैं, है ना। इस तरह से थोड़ा सा हम समझेंगे रिश्तों को, है ना। हाँ बच्चों, ये देखिएगा नेक्स्ट एक्सरसाइज 2E इंटरेक्टिव क्लासरूम। यहाँ पर एक क्लासरूम का पिक्चर बना हुआ है और इसमें लिखा है लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो, कंप्लीट द डायलॉग बिटवीन रवि एंड मीना। मीन्स रवि और मीना कोई स्टूडेंट्स हैं किसी क्लास में और उनके बीच ये डायलॉग हो रहा है। सपोज करिए क्लास 9th के स्टूडेंट हैं, आप में से कोई भी हो सकता है, उनके बीच आपस की बात इसी पिक्चर को देखकर हमको यहाँ ब्लैंक स्पेस में खाली स्थान में भरना है। रवि कहता है हु इज़ टीचिंग इन द क्लास, कक्षा में कौन पढ़ा रहा है। मीना, मिस्टर और मिसेस, मैंने एक मैम का नाम लिखा है, लक्ष्मी मैम इज़ टीचिंग इन द क्लास। सपोज कोई मैम है, उनका नाम लक्ष्मी है, या कि कोई भी सर हो, आप अपने टीचर का नाम यहाँ रख सकते हैं। इज़ टीचिंग इन द क्लास, है ना, यहाँ अपने टीचर का नाम लिख देना है। रवि, व्हाट डू यू सी ऑन द बोर्ड। मीना, देयर इज़ अ पिक्चर ऑफ एप्पल, यहाँ आप देख रहे हैं बोर्ड में एप्पल का चित्र बना हुआ है, एप्पल यहाँ भर देंगे। हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लासरूम, देयर आर 8 स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम। ये 8 स्टूडेंट्स मैंने किस आधार पे यहाँ लिखा है, इनको काउंट करके जो दिख रहे हैं पिक्चर में, ठीक है ना। इसमें ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन जो हमको पिक्चर में दिख रहा है हम उतना ही लिखेंगे यहाँ। वेयर इज़ द बुक, बुक कहाँ है, तो सभी की बुक टेबल पर रखी हुई है इसलिए हमने यहाँ भर दिया द बुक इज़ ऑन द टेबल, है ना, यहाँ टेबल भर देंगे। फिर इसके बाद व्हेन डू यू कम टू स्कूल, आई केम टू स्कूल एट 10 AM इन द मॉर्निंग। जब एट होता है टाइम को बताने के लिए तो वहाँ पर एग्जैक्ट टाइम बताया जाता है, यानी कितने बजे। और अगर यहाँ पर इन होता कि हम लोग स्कूल किस समय आते हैं तो इन अगर होता तो यहाँ फिर केवल मॉर्निंग लिखते, लेकिन यहाँ पे चूँकि एग्जैक्ट टाइम हमको बताना है तो 10 AM लिखेंगे, या कुछ भी टाइम लिख सकते हैं यहाँ जिस समय हमारे विद्यालय लगता हो। वाई आर यू हैप्पी, आई एम हैप्पी बिकॉज वी आर लर्निंग, हम लोग इसलिए खुश हैं क्योंकि हम लोग सीख रहे हैं। विच इज़ योर फेवरेट सब्जेक्ट, तो मैंने यहाँ लिख दिया इंग्लिश इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट।
आप कोई भी सब्जेक्ट का नाम लिख सकते हैं जो आपको अच्छा लगता है, हिंदी, साइंस, सोशल साइंस या मैथ, जो भी आपको अच्छा लगता है उसका नाम यहाँ लिख सकते हैं। नेक्स्ट, हाँ, अब नेक्स्ट पेज में हम लोग आ गए हैं। यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड्स दिया गया है। क्वेश्चन वर्ड्स मतलब वे शब्द जो क्वेश्चन को, प्रश्न को व्यक्त करते हैं। हम जब किसी से कुछ पूछते हैं तो इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे हम लोग जब किसी का नाम पूछते हैं तो तुम्हारा क्या नाम है, क्या शब्द प्रयोग करते हैं, कहाँ से आए हो, क्या करते हो, तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है, तुम्हारे घर में कौन कौन है, ये सारे शब्द हम प्रयोग करते हैं। तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो, तुमने आज कौन सा खेल खेला, या तुम कहाँ कहाँ गए, तुमने कितने रुपए खर्च किए, ये सारे शब्द हम प्रयोग करते हैं। हु मीन्स कौन, वाट मीन्स क्या, वाट क्या पूछता है, किसी ऑब्जेक्ट को पूछता है, ऑब्जेक्ट मतलब जिस पर हम काम करते हैं। आइडिया किसी युक्ति को पूछता है या किसी विचार को पूछता है, किसी काम को पूछता है, एक्शन को पूछता है कि तुमने आज क्या काम किया, है ना। व्हाट हैव यू डन टुडे। व्हेन टाइम को पूछता है, वेयर प्लेस को पूछता है, स्थान को पूछता है कि तुम कहाँ रहते हो, कहाँ से आए हो। वाई रीजन को, कारण को पूछता है, तुम कल क्यों नहीं आए थे, तुमने ये काम क्यों नहीं किया, या तुम ये काम क्यों करते हो, तुमको ये ऐसा क्यों अच्छा लगता है। ठीक है, क्यों माने कारण, रीजन। विच जो है हमेशा चॉइस को पूछता है या वैरायटी को पूछता है, कौन सी किताब तुमको अच्छी लगती है, कौन सा विषय तुमको ज़्यादा अच्छा लगता है, तुम कौन से रंग का कपड़ा खरीदना ज़्यादा पसंद करते हो। तो ये टाइप को या वैरायटी को शो करता है विच। हाउ माने मैनर को शो करता है, कैसे, तुमने कैसे ये काम पूरा किया, है ना। हाउ मैनी संख्या को व्यक्त करता है कि तुम्हारे क्लास में कितने बच्चे, तुम्हारे घर में कितने लोग हैं। हाउ मैनी पीपल आर इन योर फैमिली, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर इन योर क्लासरूम। हाउ मच शो करता है संख्या को नहीं शो करता, ये मात्रा को शो करता है, उस क्वांटिटी को शो करता है। हाउ मच जो कि हम डिफाइन नहीं कर पाते। जैसे कि मान लीजिए किसी से पूछना हो कि तुमने कितना खर्च किया, अब उसका कुछ एग्जैक्ट फिगर नहीं है उसके पास, या हम जो पूछ रहे हैं तो उसमें एग्जैक्ट हम अमाउंट नहीं पूछ रहे कितना। जैसे हाउ मच अनएग्जैक्ट को शो करता है, मतलब जो एग्जैक्ट नहीं है। तो अनकाउंटेबल यहाँ लिखा ही हुआ है, आप समझ रहे हैं। अनकाउंटेबल नाउन को शो करता है, जिन चीज़ों को हम नहीं गिन सकते उनके लिए उनको शो करता है। अब देखिएगा नेक्स्ट एक्सरसाइज 2F में यहाँ देख रहे हैं, आंसर द क्वेश्चन बाय कंप्लीटिंग द सेंटेंस। व्हाट डू यू डू, इसको मैं आपके सामने करूँगा। जैसे यहाँ पर लिखा है व्हाट डू यू डू, अब ये क्या कर रहा है, ये खा रहा है, भोजन कर रहा है ना। ड्रिंक नहीं होगा, यहाँ ईट हो जाएगा। ये ईट कर रहा है यानी खा रहा है। ये पानी पी रहा है तो यहाँ ड्रिंक हो जाएगा। और ये क्या कर रही है, व्हाट डज ही डू, सॉरी यहाँ पे बॉय का चित्र बना है लेकिन हमें लगा कि गर्ल है। तो यहाँ पर व्हाट डज ही डू, तो ये यहाँ पर खेल रहा है तो प्लेज हो जाएगा। और यहाँ पर सो रहा है तो यहाँ स्लीप्स हो जाएगा, है ना। और ये यहाँ पर नाच रही है, व्हाट डज शी डू, तो ये डांसेज हो जाएगा। और यहाँ पर ये गा रही है तो ये सिंग्स हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद फ्रेम सेंटेंसेस फ्रॉम द सब्स्टिट्यूशन टेबल, मीन्स यहाँ जो शब्द दिए गए इनका यूज करके, इनको उपयोग करके हमको सेंटेंस बनाना है। जैसे कि ही ड्रिंक्स, ये ध्यान रखना है। थोड़ा सा मैं ग्रामर बताना चाहूँगा कि आई के साथ हम जिसमें यस नहीं लगा है उसको आई के साथ जोड़ेंगे, और जिसमें यस लगा है उसको ही और सी के साथ जोड़ेंगे। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट से रिलेटेड है। तो यहाँ ही और सी के साथ एस वाले वर्ब्स हो जाएंगे, जैसे ही ड्रिंक्स, ही प्लेस, ही ईट्स, ही डांसेस, ही सिंग्स, ही स्लीप्स, शी ड्रिंक्स, शी प्लेज, शी ईट्स, शी डांसेस, शी स्लीप्स। और यहाँ आई के साथ क्या होगा, आई ड्रिंक, आई प्ले, आई ईट, आई डांस, आई सिंग, आई स्लीप। आई के साथ यस वाले वर्ब का यूज़ नहीं होता है, और ही और शी के साथ
वर्ब में एस या यस लगाते हैं, क्योंकि वर्ब ओरिजिनली जो है वो प्लूरल फॉर्म में होती है, जब उसमें हम एस जोड़ते हैं तब वो सिंगुलर होती है। और ही और शी सिंगुलर हैं, इसलिए इनके साथ वर्ब जो यूज़ करेंगे वो सिंगुलर यूज़ करेंगे, इसलिए एस लगाएंगे। थोड़ा सा मैंने यहाँ हल्का सा प्रेजेंटेटिव आपको बता दिया है। अब इसके साथ ही मैं ये वीडियो यहाँ पर समाप्त करता हूँ, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो बच्चों को समझना थोड़ा कठिन होगा। अब शेष जानकारी अगले वीडियो में। धन्यवाद।